पदावली। इसमें सर्वप्रथम कबीर के माया संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है और उनके मतानुसार ये सारा संसार माया रूप है। माया के अंधकारमय पर्दे को किस प्रकार हटाया जा सकता है, इस प्रश्न पर भी पदावली में कई पदों में विचार किया गया है। प्रथम तो गुरु के प्रति हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए और दूसरा आत्मज्ञान की उत्पत्ति से इस पर्दे को हटाया जा सकता है। पदावली में ब्रह्म संबंधी विचारों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कबीर की ब्रह्म संबंधी विचारधारा उपनिषदों के दार्शनिक विचारों पर आधारित है। पदावली के विभिन्न पदों में तात्कालिक समाज की विषमताओं का भी बड़ा ही तथ्यपूर्ण चित्रण उपस्थित किया है। इसका कारण यह है कि कबीर ने अपने समय में प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों, कुप्रथाओं, धार्मिक आडंबर में जो बातें थी आदि को दूर करने का यथाशक्ति प्रयास किया है। इन पदावली के माध्यम से पदावली में कबीर की रहस्यवादी भावनाओं को भी भली भांति स्पष्ट किया गया है। इस रहस्यवाद के अंतर्गत एक अज्ञात शक्ति काम करती है जो कि विश्व का संचालन करती है, जिसे ब्रह्म कहा है कबीर ने। पदावली में प्रयुक्त भाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कबीर की भाषा में पूर्वी ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट था। इसलिए पदावली की भाषा को हम साधुकड़ी भाषा कह सकते हैं। इनकी भाषा पंचमेली खिचड़ी होते हुए भी बड़ी रसपूर्ण, मधुर है। इसका प्रमाण पदावली के पदों की भाषा की संगीतात्मकता, माधुर्यता, प्रवाहमयता आदि से प्रकट होता है। प्रथम पद है, राग गौड़ी है। दुल्हनी गाऊं मंगलाचार, हम घरी आए हों राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी, पंच तत्व बाराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्म वेद उचार। रामदेव संग भंवरी लेहूँ, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कोटिक आए, मुनि अर्ष 88। कहे कबीर हम ब्याही चले, पुरुष एक अविनाशी। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। मंगलाचरण यानी मंगल होता है, शुभ गीत होते हैं। घरी यानी घर है, भरतार यानी पति है, प्रिय है। पंच तत्व यानी 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। पाहुने यानी मेहमान, वेदी यानी यज्ञ की वेदी, भांवरी यानी फेरे, धनी यानी धन्य है। सुर 33 करोड़ देवता। अविनाशी यानी अविनाशी जो नष्ट न हो, ऐसे ईश्वर ब्रह्म की कल्पना की है। तो कबीर कहते हैं, दुल्हनी गाऊं मंगलाचार। कबीर कहते हैं, हे दुल्हनी, हे साधकों से कर, हे साधकों मंगलाचरण गाओ। यहाँ दुल्हनी का अर्थ साधक भी होता है और सौभाग्यवती नारियाँ, विशेष सब रूप से साधकों के लिए होगा। हे साधकों मंगलाचरण गाओ। हमारे घर के दरवाजे पर पति राजा राम बारात लेकर उपस्थित हुए। हम घरी आए राजा राम भरतार। और तन रत करी मैं मन रत करी, पंच तत्व बाराती। मैं राजा राम के प्रेम में तन मन से रत यानी अनुरक्त हूँ। राजा राम की बारात में बाराती के रूप में कौन आए हैं? पंच तत्व बाराती, यानी ये जो 5 तत्व है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जिससे शरीर बना है, ये सब बाराती बनकर आए हैं, राजा राम के साथ संबंध होकर आए हैं। फिर कबीर कहते हैं, रामदेव मोरे पाहुने आए, मेरे मेहमान बनकर आए हैं, पाहुने बनकर आए हैं। और मैं रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती, यानी मैं पूर्ण साधक हूँ। यौवन में माती यानी यौवन में मस्त हूँ, यानी पूर्ण साधक हूँ इस ईश्वर की, रामदेव की, उसका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, मैं शरीर रूपी सरोवर की वेदी बनाऊंगा। और शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्म वेद उच्चार, और ब्रह्म यानी ब्राह्मण यानी ब्रह्मा स्वयं वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भंवरी ले हूँ, और मैं प्रभु राम के साथ भंवरी यानी फेरे लेने जा रहा हूँ। और मैं धनी धनी भाग हमारा, और इस प्रकार से मेरा धन्य है मेरे भाग, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, मैं परम सौभाग्यवती हूँ। सुर 33 कोटिक आए, और इसमें साक्षी बनने के लिए कौन आए? 33 करोड़ देवी देवताएं आए। और मुनि और 88 यानी 88,000 मुनि भी उपस्थित हुए। कहा कबीर हम ब्याही चले, पुरुष एक अविनाशी। और इस शाश्वत अविनाशी पुरुष से किसी भी प्रकार के मतलब द्वेधा रहित यानी संबंध स्थापित हो गया है। अविनाशी पुरुष के साथ विवाह सूत्र जोड़ के संसार से जा रहे, ये कबीर कह रहे हैं।